अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब अब्दुर्रहमान और बाकी सब सिपाही डैफने के सिपाहियों से लड़ने में मसरूफ होते हैं और डैफने वहां से भागने लग जाती है तो अब्दुर्रहमान उसे भागता हुआ देख लेता है तो कहता है, भागो मत डैफने, रुको, तुम्हारे लिए भागने का कोई रास्ता नहीं है, और डैफने के पीछे भागता है। इधर डैफने आगे आगे जबकि अब्दुर्रहमान उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। थोड़ा आगे आने के बाद अब्दुर्रहमान अपना रास्ता बदल लेता है और दूसरी जानब हो जाता है, और फिर थोड़ी देर के बाद डैफने जब भाग रही होती है तो अब्दुर्रहमान उसके सामने आ जाता है और अपना कुल्हाड़ा उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता, तुम्हारा सफर खत्म हो गया है डैफने। डैफने कहती, अब्दुर्रहमान आप रुको, मेरी बात सुनो। अब्दुर्रहमान कहता, एक लफ्ज भी मत कहना, मैं तुम्हारे झूठ नहीं सुनूंगा। तो डैफने आगे बढ़ती है और कहती है, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, और झूठ मूठ कर रोने लग जाती है और कहती, तुमने भी मुझसे मोहब्बत की है, मैं जानती हूँ। अब्दुर्रहमान कहता, बस करो, अब खामोश रहो। इसी दौरान डैफने अपना खंजर थामने लग जाती है। डैफने कहती, चूंकि तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो ठीक है, मुझे तुम्हारे हाथों मरने दो, और अपना खंजर निकालती है तो अब्दुर्रहमान फौरन उसका बाजू पकड़ लेता है और अपना कुल्हाड़ा उसके ऊपर तानता है, लेकिन उसे नहीं मारता और कुल्हाड़ा जमीन पर गिरा देता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। तो डैफने जमीन पर जा गिरती है और फिर अब्दुर्रहमान उसकी तलवार निकाल कर दूर फेंक देता है और उसे पकड़कर उठाता है और कहता, उठो उठो। अब्दुर्रहमान कहता, क्या मैं तुम्हारी बातों में आऊंगा? हाँ, हमारे सुल्तान तुम्हें सजा देंगे, चलो, और उसे लेकर रवाना होता है। जबकि इधर दरसून और हलीमा सिपाहियों को मार डालते हैं और फिर हलीमा दरसून से पूछती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमसे छुटकारा नहीं मिल सकता? दरसून कहता, मैं उरहान साहब के लिए खबर लाया था, मैंने अलाउद्दीन साहब के बारे में सुना, सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, तुम्हें डर लगा होगा। तो हलीमा कहती, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की इजाजत नहीं है करासी ओगलू, और वहाँ से रवाना होती है। तो दरसून उसके सामने आ जाता है और कहता है, हलीमा, तुम मुझे कब माफ करोगी? अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम माफ कर दोगी? इस पर हलीमा खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जबकि इधर उरहान साहब डैफने के कमांडर को जोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते, बोलो, तुम गैमलक के बारे में क्या जानते हो? एंद्रियास का अगला कदम क्या है? तो वो कमांडर कहता, मैं शहजादे एंद्रोनकोस का कमांडर हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कुछ उगलवा सकते हो? हाँ? यह सुनकर उरहान साहब तुरहान को इशारा करते हैं तो तुरहान अपना खंजर लेकर आगे बढ़ता है और सिपाही से कहता, इसकी जबान निकालो। तो सिपाही जबरदस्ती उसका मुंह खुलवा कर जबान बाहर निकालने लगता है तो वो कहता, ठीक है, मैं बोलूंगा, और फिर बताता है कि डैफने ने बताया एंद्रियास आज गैमलक में स्पोर्चा को फांसी देने वाला है। यह सुनकर उरहान साहब इशारा करते हैं और तुरहान उसका गला काट डालता है, जबकि उरहान साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान डैफने को पकड़कर वहाँ उनके पास लेकर आता है और बताता है, इस घात के पीछे की आलाकार डैफने थी, हम इस गद्दार का क्या करें मेरे सुल्तान? सुल्तान कहते, इसे बोरसा ले जाओ, इसकी सजा का फैसला नीलोफर करेगी। और फिर सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों तैयार हो जाओ, हम गैमलक जा रहे हैं, और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और फिर दूसरी जानब गैमलक किले के चौराहे में हम देखते हैं कि फांसी घाट लगाया जा चुका होता है। सब लोग वहां पर मौजूद होते हैं और तालियां मार रहे होते हैं। फांसी घाट के ऊपर एक ख्वाजा सरा अपना करतब दिखा रहा होता है और शहजादी स्पोर्चा बना हुआ होता है और लोगों से मुखातब अगर कहता, मैं शहजादी स्पोर्चा हूँ और शहजादे से शादी करने का क्या मतलब है, मैं कौन हूँ? जबकि अंदर जंदान में शहजादी स्पोर्चा भी ये सुन रही होती है और बाहर ख्वाजा सरा स्पोर्चा बनते हुए कहता, मुझे क्या करना है? मैं समझ गई, मुझे एक सूरमा की तरह लड़ना है। और फिर पास खड़े सिपाही की म्यान से तलवार निकालने लग जाता है और आहिस्ता आहिस्ता खींच कर उसे निकालता है। यह देखकर सब लोग जोर जोर कर हंस रहे होते हैं और वो दरअसल शहजादी स्पोर्चा का मजाक बना रहा होता है। और अंदर जंदान में शहजादी स्पोर्चा बाहर लोगों के शोर की आवाज सुनती है जो कि ऊंची ऊंची हंस रहे होते हैं। इधर वो ख्वाजा सरा जैसे ही तलवार म्यान से बाहर निकालता है तो वो थाम ना पाने की एक्टिंग करता है और जमीन पर जा गिरता है। ये देखकर सब लोग जोर जोर कर हंसने लग जाते हैं और फिर इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से उठता है और तलवार को दोबारा कांपते हाथों के साथ बड़ी मुश्किल से उठाने की कोशिश करता है, जैसे उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा वजनी चीज हो। और जैसे ही बड़ी मुश्किल से उठाता है तो दोबारा जमीन पर जा गिरता है और कहता है, बोरसा गिर गया। ये देखकर सब लोग मजीद हंसते हैं और फिर वो उठता है और कहता है, बोरसा गिर गया, क्या हम उसे बेच दें? क्या मैं उसका दिफा करूंगी? ये सुनते साथ सब लोग गद्दार गद्दार के नारे बुलंद करते हैं, जबकि शहजादी स्पोर्चा अंदर जंदान में उनकी आवाजें सुन रही होती है और परेशान हो रही होती है। और फिर बाहर वो ख्वाजा सरा कहता, बराए करम, मुझसे नाराज न हूँ, मैं शहजादी स्पोर्चा हूँ। सब लोग मुसलसल कह रहे होते हैं, गद्दार स्पोर्चा, गद्दार स्पोर्चा। वो ख्वाजा सरा कहता, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुझ पर रहम करो, मैं कभी कामयाब नहीं हुई। जबकि सब लोग गद्दार स्पोर्चा कह रहे होते हैं और उसकी जानब फूल फेंक रहे होते हैं। और वो ख्वाजा सरा मुसलसल कह रहा होता है, मुझे माफ कर दे, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, ये सब मेरे बाबा की वजह से हुआ, उन्हें मेरी शादी किसी शहजादे से करनी चाहिए थी, मैं शहजादी स्पोर्चा हूँ। और फांसी का फंदा अपने गले में डालता है, जबकि अंदर जंदान में शहजादी मुसलसल रो रही होती है।
जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि कुछ बाज़ंतीनी सिपाही आराम कर रहे होते हैं और आग जलाए बैठे हुए होते हैं। तुरहान भी कुछ सिपाहियों के हमरा दूर से उन्हें देख रहा होता है। एक सिपाही कहता, ये कितने मजे में है, हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा तुरहान साहब। तुरहान कहता, सब्र के साथ हुकूमत करने वाला फतहमंद होता है अयाज, इंतजार करो। और फिर इसी दौरान दो घुड़सवार वहाँ उनके पास आते हैं। उन्हें देखते हुए तुरहान कहता, अगर हमने उन पर हमला किया होता तो घोड़े पर मौजूद ये दो फौजी उन्हें खबर कर देते। वो पूरी तरह तैयार हैं और इसलिए हमें मोहतात रहना होगा। और फिर कहता, यहाँ इंतजार करो। और जाने लगता है तो पीछे से अयाज कहता, तुरहान साहब। तो तुरहान उसे वहीं रोक देता है और खुद मैदान में आ जाता है। तुरहान को अपनी जानब आता हुआ देखकर तमाम बाज़ंतीनी सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तुरहान उन पर झपट पड़ता है और एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतारने लग जाता है। जो भी उसके सामने आ रहा होता है उसकी तलवार का मजा चख रहा होता है। तुरहान अकेला ही कई बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार देता है। इस दौरान एक बाज़ंतीनी सिपाही फौरन भागता है और अपने घोड़े पर सवार होकर जैसे ही वहां से रवाना होने लगता है तो तुरहान अयाज को इशारा करता है। तो अयाज अपनी कमान से तीर खींचता है और उसे दे मारता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। और फिर तुरहान के पास आता है। तुरहान कहता, तुम बहुत ज्यादा पुरजोश थे, इसलिए ये तुम्हारा हिस्सा है भाई। अयाज कहता, ए वल्लाह हजूर, लेकिन हमने इंतजार क्यों किया, मैं समझा नहीं हूँ। अगर हम एक साथ हरकत में आते तो तेज तर होते। तुरहान कहता, तो फिर हम इतने पुरसुकून और मोहतात न हो पाते। हमने अपने सुल्तान के लिए राह हमवार कर दी है। अब हम गैमलक में दाखिल हो सकते हैं, चलो। और सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानब गैमलक किले में हम देखते हैं कि उरहान साहब खलील आम लिबास पहने किले में दाखिल हो चुके होते हैं और बाजार में से आगे बढ़ रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान, तुरहान और बाकी सिपाही भी उनके हमरा मौजूद होते हैं। जबकि दूसरी जानब फिलादियोस, फातिमा और कुछ सिपाही एक जानब होते हैं। फिलादियोस फातिमा से कहता, हम अपनी बात खत्म न कर सके क्योंकि हमें अपने सुल्तान से मिलना था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे कुछ बताने जा रही हो फातिमा। तो फातिमा कहती, मेरी माँ ने मुझे माफ कर दिया है। फिलादियोस खुश होते हुए कहता, खूब, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। और पूछता है, क्या वो भी मुझे माफ कर देंगी? फातिमा कहती, नहीं, वो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देंगी। फिलादियोस कहता, क्या, क्यों? फातिमा कहती, थोड़ा सोचो, वजह तलाश करने के लिए। इस पर फिलादियोस सोचने लग जाता है और कहता, क्यों? जबकि दूसरी जानब जरकुताए, मुस्तफा और बाकी सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हुए उस मकाम पर आते हैं जहाँ शहनशाह दमीरहान महमद और उनके सिपाही मौजूद होते हैं। जरकुताए अपने घोड़े से नीचे उतरता है और आगे बढ़कर शहनशाह साहब के पास आता है और कहता, सलामुन अलैकुम। शहनशाह कहता, अगर हमारे सामने हमारा पुराना दोस्त जरकुताए सरदार है तो वालेकुम सलाम, और अगर उरहान का कासद है? जरकुताए कहता, हमने कासद के लिए आपका इस्तकबाल देखा है। मैं ना कोई कासद हूँ ना तुम्हारा पुराना दोस्त, मैं सुल्तान उरहान का आखिरी लफ्ज हूँ। और फिर कहता है, मेरे सुल्तान कह रहे हैं कि हमने राजा हिसार को तुम्हारे कब्जे से बचा लिया है। अगर शहनशाह और इसका कबीला मेरी जमीनें छोड़ देता है, भाइयों का खून बहने का कोई सबब बाकी नहीं रहेगा। हमारे सुल्तान आपको सुलह की शराइत पर बात करने के लिए मशावरत के मकाम पर मदऊ कर रहे हैं। ये सुनकर महमद कहता, अब के बाद ना हम आपसे मिलेंगे और ना ही कोई मुआहिदा करेंगे। और फिर दमीरहान पूछता, तुम्हारा सुल्तान हमें मारने वाला था तो अब क्या हुआ? क्या तुम हमारे बनाए हुए इत्तेहाद से खौफजदा हो? और फिर शहनशाह से कहता, इसका मतलब उरहान के हवास अपनी जगह पर आ गए हैं। तो शहनशाह कहता, अब क्या फायदा दमीरहान साहब, तलवार एक बार म्यान से निकल चुकी है। जाओ और अपने सुल्तान से कहो या तो वो अपनी सारी मलकियत हमारे लिए छोड़ देगा, वरना ये हम यहाँ हैं, अपनी फौज के साथ आ जाए। तो जरकुताए कहता, मैं उन्हें बता दूंगा। और यह कहकर वापस रवाना होता है। तो इधर दमीरहान शहनशाह से कहता, आंद्रियो निकोस की हमायत और इस तूफान के बारे में मालूम होने पर जो गैमलक से टकराएगा, उरहान का दिमाग बंद हो चुका है। और फिर इधर शामिल जरकुताए से कहता, उन्होंने चारा निगल लिया है जरकुताए साहब, वो समझ रहे हैं कि हम कमजोर हालत में हैं। जरकुताए कहता, इससे हमारे सुल्तान को मजीद वक्त मिलेगा, बाकी का इन्हिसार फौजी दस्ते को गैमलक आने से रोकने पर है। शामिल कहता, इंशाअल्लाह। जरकुताए कहता, चलो, और सब वहाँ से रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब अलाउद्दीन साहब नसूह चलबी के हमरा मौजूद होते हैं और नक्शे की जानब देखते हुए कहते, तुम यहाँ पुल बनाओगे नसूह चलबी? तो चलबी कहता, जो आपका हुक्म मोहतरम वजीर, लेकिन क्या होगा अगर हम ये पुल यहाँ से आर्दचिक काया के मजाफात तक बनाए? अलाउद्दीन साहब कहते, नहीं, ये पुल हमारे लिए हथियार का काम करेगा। हमारे सुल्तान शहजादा आंद्रियो निकोस के फौजी दस्तों को रोकने के लिए इस मैदान में जंग करेंगे। शहनशाह सोचेगा कि हमने अपने तमाम सिपाहियों को जंग की तरफ खींच लिया है, लेकिन हम इस पुल से गुजर कर पीछे मुड़कर शहनशाह को कबीले ले जाएंगे। इस पर नसूह चलबी कहता, आप ठीक और दुरुस्त कह रहे हैं मोहतरम वजीर, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ शहजादा आंद्रियो निकोस के दस्ते पहुँचने वाले हैं, वक्त कम है। अलाउद्दीन साहब कहते, 2 दिन, आपके पास 2 दिन है नसूह चलबी। नसूह चलबी पूछता, ये कैसे मुकम्मल होगा? अलाउद्दीन साहब कहते, ये अब तुम्हारी महारत पर मुनहसर है नसूह। जो दस्ते हम कायम करेंगे वो तुम्हें इस पुल को मुकम्मल करने और बनाने में मदद देंगे। ये वो दस्ते हैं जो फतुहात के दौरान कुफ्फार से लड़ेंगे और दूसरे औकात में ये पुल और नहरें तामीर करेंगे और वादियों में खेतियां उगाएंगे और तुम इनके सरबराह होगे। नसूह कहता, ये मेरे लिए एजाज की बात है वजीर हजरत, लेकिन जो आपने फरमाया है इसे 2 दिन में करना मुश्किल है, बल्कि इसे नामुमकिन समझा जाता है। तो अलाउद्दीन साहब कहते, इसलिए तो हमने तुम्हें इनका सरबराह बनाया है नसूह चलबी, और वैसे भी तुम एक सख्त जान आदमी हो, है ना? नसूह कहता, हुक्म की
तामील में हाजिर हूँ वजीर हजरत। अलाउद्दीन साहब कहते 2 दिन, तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी कि ये पुल 2 दिन में मुकम्मल हो जाए। इस पर नसूह खामोश हो जाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।